नमस्कार, राजस्थान लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। प्रदेश में हाल ही में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना में कई स्थानों पर परिणाम सामने आ चुके हैं, तो कुछ स्थानों पर मतगणना अभी भी जारी है। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1778 और पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12,663 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है। आपको बता दें कि जिनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही पंचायती राज चुनाव के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के पद के लिए चुनाव हुए। शेष 12 जिलों में कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। मतगणना सभी संबंधित 21 जिला मुख्यालय पर होगी, जहां सभी परिणाम शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी लगभग तय हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी की पकड़ ज्यादा है। चुनावी परिणामों से पहले ही दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी कर ली है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने बागियों और मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 2 दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर को होगा और उप प्रधान या फिर उप प्रमुख का 11 दिसंबर को चुनाव होगा। प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुई चुनाव की ये मतगणना जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू में भी पंचायती राज चुनाव को लेकर सेठ मोतीलाल कॉलेज में मतगणना जारी है। मतगणना शुरू होने से पहले जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी जेसी शर्मा ने सभी मतगणना कक्षों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को भी देखा है। आपको बता दें कि पहले चरण में सुबह 9 बजे से झुंझुनू जिले की 11 पंचायत समितियों के 227 सदस्यों के लिए मतगणना शुरू हुई। कुल 229 पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है। इनमें से मंडावा और चिड़ावा पंचायत समिति से एक सदस्य का पूर्व में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस मतगणना के बाद दोपहर 3 बजे से जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना शुरू की जाएगी। वहीं इससे पहले मतगणना स्थल पर काउंटिंग एजेंटों को पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्रवेश दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद बुलाया है। किसानों के इस देशव्यापी भारत बंद का असर राजस्थान में भी देखने को मिला है, जहां कई जगहों पर बंद की वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों ने इस बंद का समर्थन किया है और कई जगहों पर जुलूस निकालकर कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। तो राजस्थान में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहबाद, अलवर और टोंक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का विरोध किया, प्रदर्शन किया गया। परिवहन आज पूरी तरह से ठप रहा। तो आपको बता दें कि किसानों की तरफ से 3 बजे तक भारत बंद की मांग की गई थी और कई जगह, कई राज्यों में इसे समर्थन भी मिल रहा है। तो वहीं किसानों के समर्थन में आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो वहीं किसानों की 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई और बीजेपी युवा मोर्चा का आमना सामना भी हुआ, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। तो वही किसानों के समर्थन में आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच जयपुर में एनएसयूआई और
बीजेपी युवा मोर्चा का भी आमना सामना हुआ, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने बीजेपी मुख्यालय पर पथराव किया है। वहीं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि जहां देश भर में एक तरफ भारत बंद का समर्थन कई जगहों पर किया जा रहा है, तो जयपुर की तस्वीरें आपने देखी जहां बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली, मारपीट की गई, पत्थरबाजी वहां पर की गई, जिसका विरोध सतीश पूनिया ने किया है। उनका कहना है कि ये कैसा बंद है और कैसा प्रदर्शन यहां पर किया गया। सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। आपको बता दें कि पथराव और पत्थरबाजी में कई लोग भी घायल हुए हैं। तो ये किसान आंदोलन के चलते प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट सर्विस और पर खासा असर देखने को मिला है। इसी बीच सिंधी कैंप बस अड्डे पर यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सिंधी कैंप प्रशासन की ओर से खाने पीने की और बैठने की व्यवस्था पर अटके हुए यात्रियों के लिए भी उनकी तरफ से की गई। फिलहाल रोडवेज उच्च अधिकारियों की ओर से आधिकारिक तौर पर बंद के आदेश भी नहीं दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं जयपुर में आंदोलन के चलते सिंधी कैंप प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जिसके कारण सिंधी कैंप पर यात्रियों का काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यात्रियों को बसें चलने के समय की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। तो वही दूसरी तरफ श्रीगंगानगर के घरसाना में कृषि विधेयकों को माफ कीजिएगा वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद के आह्वान पर मंडी सहित आसपास का क्षेत्र पूर्ण रूप से बंद दिखा। वही नेशनल हाईवे सहित अन्य मार्गों पर भी चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के दौरान विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक पवन दुग्गल, किसान नेता सहित व्यापारी और कई राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। भारत बंद के समर्थन में आज घरसाना अनाज मंडी सहित समूचा बाजार जो है वो पूर्णतः बंद है। वही कुंपली चौराहे पर सहित एक दर्जन स्थानों पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है। मैं मेरे पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि तमाम व्यापारी संगठन, किसान, मजदूर, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक रोष है और लगातार इलाके में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वही हमारे साथ मौजूद है किसान नेता राजू चाट। राजू जी, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज पूरे देश के अंदर भारत बंद किया गया है, जो 12 दिन से पिछले 12 दिनों से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। उसके समर्थन में हमने भी घरसाना के अंदर तमाम किसान, मजदूर, व्यापारियों के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन जगह पर चक्का जाम व बंद किया है और आज पूरे व्यापारी यूनियनों के द्वारा घरसाना को बंद रखा गया है और बंद सफल चल रहा है। बिल्कुल, लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अभी जो दिल्ली में 9 तारीख को वार्ता है, उसके बाद में दिल्ली के तमाम संगठन जो भी कॉल लागू करेंगे उस कॉल को हम जमीन पर लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार एक ही मांग है कि इन काले कानूनों को वापस किया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, न्यूज इंडिया, घरसाना।
कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसान देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत किसानों ने अब भारत बंद का आह्वान किया। इसे लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में भी किसानों ने भारत बंद किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए किसानों ने कृषि कानूनों को कांग्रेस ने काला कानून बताया है। साथ ही कांग्रेस ने आंदोलन को लेकर किसानों को समर्थन भी दिया है। भारत बंद के ऐलान पर रोडवेज डिपो तो बंद नजर आए, वहीं बाजारों में दुकानें भी नहीं खुली नजर नहीं आई। आपको बता दें कि राजस्थान का बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां 2 राज्यों की सीमा लगती है। इसी का खासा असर बांसवाड़ा में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर देवली में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस निकालकर देवली में बाजार बंद करवा रहे हैं, लेकिन जुलूस के आगे जाते ही दुकानें वापस खुल जा रही हैं। आपको बता दें कि देवली के बाजार में बंद का असर नहीं दिख रहा। इस दौरान कृषि मंडी में कृषि जिंसों की खरीदारी भी बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंडी पूरी तरह से बंद है। कृषि मंडी में कृषि जिंसों की खरीदारी बंद है। तो वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में देशव्यापी आह्वान पर किसानों ने चक्का जाम किया है, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। इस दौरान एसडीएम पवन कुमार और डीएसपी रामेश्वर लाल मौके पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। व्यापारियों ने भी किसानों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਛਾਤਰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ मेरे सिर ची डांग मारूंगा, भजनदे नहीं आके मारदा। तो वहीं दौसा में किसानों के देशव्यापी बंद का दौसा जिला मुख्यालय पर असर देखने को मिला। यहां मुख्य बाजार में अधिकतर दुकानें खुली रही। इस बीच गांधी तिराहे पर विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता समूह ने व्यापारियों से किसान के समर्थन में दुकानें बंद करने को आग्रह किया गया। वहीं शहर की कृषि मंडी किसानों के समर्थन में पूरी तरह बंद रही। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र के तीनों कृषि बिल किसानों के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। तीनों कानून किसान विरोधी हैं। व्यापारी मंडियों के विरोध में यदि ये कानून देश में लागू हो गए तो किसान इस देश का बर्बाद हो जाएगा। जिन जिन देशों में भी कानून की लागू हुए, पहले अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से किसान उत्तेजित है, पूरे देश का किसान भयभीत है, परेशान है, उसको लेकर के किसानों के द्वारा ऑटोमेटिक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे हाईकमान के द्वारा पूरा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हमारी पार्टी के नेता सब किसानों के साथ में खड़े हैं। तो वे केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का असर भीलवाड़ा में भी मिलाजुला देखने को मिला। बंद करवाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की टोलियां शहर में कई जगहों पर पहुंची, लेकिन बाद में दुकानदारों ने दुकानें वापस खोल दी। शहर के आजाद चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा दुकानें बंद करवाने के दौरान बीजेपी समर्थकों ने नारेबाजी भी शुरू की। इस दौरान दोनों में बढ़ती बहस को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। कृषि कानून के खिलाफ किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन नागौर जिले में कुचामन में बंद का कोई असर नहीं दिखा गया। वहीं सुबह से ही हमेशा की तरह बाजार खुला हुआ है। सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान खोले हुए हैं। हालांकि रोडवेज बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो वही मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संभागीय आयुक्त ने केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के अडीला, कापरेन, देखेड़ा एवं इंद्रगढ़ के बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना में पात्र नागरिकों का मतदाता सूची से नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहा। बीएलओ के घर घर जाकर सर्वे कर पात्र नागरिकों को सूचीबद्ध करे और अभियान के बारे में लोगों को जानकारी भी दी जाए। वहीं उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले ग्राम देखेड़ा के दोनों बीएलओ को निलंबित एवं सुपरवाइजर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के बूंदी का ये मामला है, जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। इसी के साथ संभागीय आयुक्त ने मतदान बूथों का निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि 2 सुपरवाइजर को इसमें निलंबित भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में एक बार फिर बजरी माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। बजरी के अवैध डंपर को लेकर जहां तस्कर भागते रहे, तो वहीं अधिकारियों को भी तस्कर भगाते नजर आए। वहीं खान विभाग के अधिकारियों ने भी तस्करों का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार भाटी चौराहे पर तस्करों द्वारा पकड़े जाने के भय से डंपर में से बजरी खाली कर दी गई। सड़क पर बिखरी हुई बजरी से इस पूरे घटनाक्रम की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। पंचायती राज चुनाव में सभी पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना शुरू हो गई है शांतिपूर्वक, और सब जगह मतगणना बिल्कुल आराम से चल रही है। काउंटिंग एजेंट्स की उपस्थिति में उनको भी पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और कोविड नियमों की पालना के लिए भी यहाँ हर प्रयास किया जा रहा है। हर कमरे में अतिरिक्त मास्क और सैनिटाइज़र रखवाए गए हैं ताकि जो है सभी को उपलब्ध कराए जा सकें। और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पूरी होने के बाद पहली पारी में फिर जिला परिषद सदस्यों की मतगणना शुरू की जाएगी, और इस दौरान जब पंचायत समिति सदस्यों की पूरी हो जाएगी तो उस समय जो उनके एजेंट हैं उनको रवाना करके और जिला परिषद सदस्यों को तब अनुमति दी जाएगी अंदर आने की, ताकि अतिरिक्त भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। तो वहीं दूसरी तरफ एमएसपी बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ किसानों के पक्ष में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया। वहीं राजधानी जयपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जयपुर के कई बाजारों में दुकानें बंद दिखी। साथ ही बंद के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता व्यापारियों से भी अपील करते नजर आए। तो वहीं बंद के दौरान जयपुर शहर में छोटे मोटे झगड़ों की सूचना भी आई। दीनानाथ जी की गली, त्रिपोलिया बाजार और बीजेपी मुख्यालय के सामने हल्की झड़प भी देखने को मिली। हालांकि जयपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। आपको बता दें कि बंद के दौरान पुलिस के क्या कुछ इंतजाम रहे, हमारे संवाददाता दीपक चावला ने खास बातचीत की जयपुर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश से। राजधानी जयपुर में शांतिपूर्ण तरीके से बंद जा रही है और जयपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश जी है। सर, अभी कुछ यहाँ पर हल्का सा झगड़ा भी हुआ था, इसकी अपडेट और पूरे जयपुर शहर की अपडेट दे दी। जयपुर शहर में सभी क्षेत्रों से शांति की रिपोर्ट है, जो भी अपडेट हमने लिया है, और हमारी लगातार जो मोबाइल है, जो जिब्राज हैं, रिजर्व पार्टीज हैं, वो भी अपने अपने इलाकों में तैनात हैं। डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज सभी अपने अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ थोड़े से युवा इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता भी था। इसके पहले भी रोकने की कोशिश की गई थी। वहाँ से विभिन्न रास्तों से वो लोग भाग करके थोड़ा आगे तक आ गए थे। वापस इनको यहाँ रोक दिया गया पुलिस के द्वारा, और जो भी युवाओं के बीच में आपस में थोड़ी कहासुनी या बहस की स्थिति थी, उसको काफ़ी ही धैर्य के साथ पुलिस ने विवेक का परिचय देते हुए दोनों को अलग अलग किया और अब डिस्पर्सल किया जा चुका है पूरी तरीके से शांति। सर, कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? अभी एक बार देखते हैं, स्थिति का ब्यौरा लेने के बाद ये देखेंगे क्या करना है। सर, एक आखिरी सवाल, शांतिपूर्ण बंद है, अच्छी बात है, लेकिन कोई जबरदस्ती अगर बंद कराने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी? नहीं, सभी से यही अपील है कि जो भी किसी का विरोध है वो संवैधानिक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह करके करें,
और कोई भी गैरकानूनी गतिविधि होती है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे जयपुर के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश जी, जो कह रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से अगर बंद करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो पुलिस इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है बंद को देखते हुए। मेरे सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो चलिए फिलहाल राजस्थान लाइव में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।